नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। हमारी कोशिश होती है आपको वो हर जानकारी देने की जिससे आप अपने पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सही फैसले ले सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे हिसाब से हमारे सभी फाइनेंशियल लक्ष्य में सबसे अहम है रिटायरमेंट। जिंदगी का वो पड़ाव जब आपकी कमाई का जरिया काइंड ऑफ खत्म हो जाता है। ये जिंदगी सुकून से भरी हो, इसके लिए जरूरी है कि आप वित्तीय तौर पर सेहतमंद रहें और इसके लिए तैयारी आपको जितनी जल्दी हो शुरू कर देनी चाहिए। इस तैयारी के लिए आपके सामने ऑप्शंस बहुत हैं और आज हम आपको बताएंगे कि 3 अहम ऑप्शंस में से आपके लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड या एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर एमएफ यानी म्यूचुअल फंड। सबसे पहले बात पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। ये ना सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है क्योंकि यहाँ आपको मिलता है गारंटीड रिटर्न और जो कमाई होती है वो भी टैक्स फ्री होती है। ये मुफ्त यानी एग्जेम्प्ट वाला ऑप्शन है। 1,50,000 के निवेश पर टैक्स छूट, अक्रूवल पर टैक्स छूट और जब आप पैसे निकालेंगे तो भी नो टैक्स। फिलहाल इंटरेस्ट रेट है 7.1%। हालांकि इसका टेन्योर है 15 साल, लेकिन आप इसे 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ा भी सकते हैं। बढ़वाते वक्त इस बात की भी सुविधा कि आप अपनी मर्जी या हालात के मुताबिक विद कंट्रीब्यूशन या विदाउट फ्रेश कंट्रीब्यूशन चुन सकते हैं। लिमिट सिर्फ इतना है कि इसमें आप 1 साल में 1.5 लाख से अधिक निवेश नहीं कर सकते। ये एक प्योरली डेट इंस्ट्रूमेंट है। इसका इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर अनाउंस होता है, यानी कि इसका इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर बदल सकता है। अब आइए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस पर। रिटायरमेंट की पूंजी जोड़ने के लिए कई लोग इसे भी चुनते हैं। निवेशकों का इसकी तरफ झुकाव होने की एक बहुत बड़ी वजह है इसकी टैक्स एफिशिएंसी। यहाँ पर 1.5 लाख के निवेश पर एटीसी के तहत तो छूट मिलती ही है, साथ ही एक्स्ट्रा 50,000 के निवेश पर भी एटीसीसीडी ब्रैकेट में 1B के तहत छूट मिलती है। ये पीपीएफ की तरफ प्योर डेट और सीधा साधा इंस्ट्रूमेंट एकदम नहीं है, ना ही यहाँ पर आप जो रिटर्न है वो गारंटीड है। यहाँ पर आपको 4 एसेट क्लास में निवेश का ऑप्शन मिलता है। एसेट क्लास ई, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। एसेट क्लास सी, कॉर्पोरेट डेट एंड डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। Asset class G, government bond and other government backed securities। और चौथा है asset class A, alternative investments like commercial mortgage backed securities, REITs और InvITs। किस तरह निवेश करें, इसके भी 2 विकल्प हैं, ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप यानी निवेशक तय करता है कि कुल निवेश का कितना हिस्सा किस एसेट क्लास में जाएगा। लेकिन इसमें एक बंदिश भी है। 50 साल की उम्र तक आप पूरी रकम का सिर्फ 75% हिस्सा ही इक्विटी में लगा सकते हैं और 50 के बाद वो हिस्सा बढ़ती उम्र के साथ कम होता जाएगा। जिन निवेशकों को खुद से एसेट एलोकेशन में दिक्कत होती है उनके लिए है ऑटो चॉइस। इसमें निवेशकों की उम्र के हिसाब से खुद ही एसेट एलोकेशन को चेंज किया जाता है बढ़ती उम्र के साथ साथ। एनपीएस में आपका पैसा 60 साल की उम्र तक के लिए लॉक्ड इन रहता है। उसके बाद आप अधिक से अधिक कुल जमा राशि का मैक्सिमम 60% हिस्सा निकाल सकते हैं जो टैक्स फ्री रहेगा। बाकी 40% की आपको लेनी होगी एन्युटी और उससे जो आपको पेंशन मिलेगी वो टैक्सेबल होगी। रिटर्न इसमें निर्भर करता है आपके एसेट एलोकेशन पर। मान लीजिए कि आपने 60% इक्विटी और 40% डेट रखा है। एक बात और मान लीजिए यहाँ कि इक्विटी का रिटर्न है आपका करीब 12% का और डेट का रिटर्न है 8% का, तो आपका एवरेज रिटर्न हुआ करीब 10.4%। अगर आप 50-50 का रेशियो रखेंगे तो रिटर्न आएगा करीब 10% का। अब बात म्यूचुअल फंड की। इसके बारे में हम क्या ही बताएं आपको, पूरी सीरीज हमने अपलोड की हुई है हमारे इसी चैनल पर। सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सिंपल है। नहीं देखा है अभी तक तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। लेकिन यहाँ पर आपको हम क्विकली बता दें कि जब रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य की हम बात करते हैं तो जाहिर है कि हम लोग निवेश की अवधि भी 10, 15, 20, 30 साल लेकर चलते हैं और इतने लंबे वक्त के लिए हम देखेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी कई कैटेगरी होती है, लेकिन सभी कैटेगरी में पैसे निवेश होते हैं स्टॉक मार्केट में ही। अब क्योंकि थोड़ी देर पहले बताए दोनों ऑप्शन में टैक्स छूट की एटीसी के तहत, तो म्यूचुअल फंड में भी एक विकल्प है जिसे हम जानते हैं
ELSS के नाम से, यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसमें भी 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है और यहाँ लॉक इन है 3 साल का। रिटर्न के लिहाज से जितने भी ELSS ने 20 साल पूरे कर लिए हैं, उनका 20 साल का रिटर्न 14.44% से 22.90% के आसपास का है। अब सवाल ये कि रिटायरमेंट जैसे गोल के लिए पैसे कहाँ निवेश किए जाएं। एक कैलकुलेशन देखते हैं। निवेश की अवधि लेके चलते हैं 30 साल और सालाना निवेश 1.5 लाख रुपए। यहाँ पर आपको हम बता दें कि जो भी रिटर्न आपको हम दिखा रहे हैं वो हम अज्यूम करके चल रहे हैं पास्ट हिस्ट्री रिटर्न के हिसाब से, और यहाँ पर हमने टैक्स इम्प्लीकेशन या टैक्सेशन वाले एंगल को नहीं लिया है। वैसे आपको हमने ये बता दिया है अभी कुछ देर पहले तीनों ही ऑप्शन के साथ। तो PPF में मान के चलिए कि आपको 7% का अगर रिटर्न मिलता है 30 साल में, तो वहाँ पे आपको जो रकम जुड़ रही है वो है 1.41 करोड़। NPS में हम 3 रिटर्न मान के चलते हैं आपके एलोकेशन के हिसाब से। अगर 8% आपको मिलता है तो 1.70 करोड़ आपके पास जुड़ेंगे। NPS में अगर 10% का आपको रिटर्न मिल रहा है एवरेज, तो आपके पास आ जाएंगे करीब 2.46 करोड़। और NPS में अगर आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो आपके पास जुड़ेंगे 3.6 करोड़। तीसरा ऑप्शन जो हमारा है इक्विटी म्यूचुअल फंड, आप उसमें चाहे तो किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं या फिर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में। अगर वहां पर आपको रिटर्न मिलता है 30 साल में करीब 14% का, तो आपके पास जुड़ेंगे 5.35 करोड़। अब आपके सामने सभी जानकारी और क्लियर पिक्चर है। हमारी सलाह, सिर्फ रिटर्न के नंबर देखकर फैसला कभी भी ना करें। हालांकि हमें लगता है कि रिटायरमेंट जैसे अहम लक्ष्य के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि कई निवेशकों में इतने लंबे वक्त तक निवेशित रहने का पेशेंस नहीं होता है, ना ही निवेश करने की डिसिप्लिन होती है। निवेशकों की रिस्क लेने की क्षमता भी अलग अलग होती है। तो अगर एकदम सेफ खेलना है तो PPF, अगर एक्स्ट्रा 50,000 वाला टैक्स छूट चाहिए और रिटायरमेंट के बाद खुद से पैसे मैनेज नहीं कर पाएंगे तो NPS के साथ जाइए। लेकिन अगर बेहतरीन रिटर्न की तमन्ना है और डिसिप्लिन और पेशेंस है तो म्यूचुअल फंड। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की पूरी बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आया है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में।